नमस्कार। कहा जाता है कि जिस देश का ट्रांसपोर्टेशन जितना आसान होता है वह देश उतनी ही तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर आज जब हम दुनिया की सुपर पावर्स की ओर देखते हैं, फिर चाहे वह अमेरिका हो या चीन, इन पावरफुल देशों की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था काफी दुरुस्त है, जिसकी वजह से इन देशों में किसी भी काम जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कामों में देरी नहीं होती। और जब हर काम समय पर होता है और समय की बचत होती है तो उसे ही सच्चा विकास कहा जा सकता है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए कि कई दशकों तक भारत की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे भारत विकास के मामले में काफी पीछे छूट गया। लेकिन 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इस ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था पर काफी ध्यान दिया, जिससे आज भारत में काफी ज्यादा सुधार हो चुका है। फिर चाहे वो अच्छी सड़कें हों, रेलवे ट्रैक हो या फिर एयरपोर्ट्स हों, मोदी सरकार ने हर जगह पर काफी अच्छा काम किया और इसी काम की वजह से भारत आज दुनिया के पावरफुल देशों में गिना जाने लगा है। और भारत के इसी विकास को दिखाने के लिए हम अपने इस चैनल पर मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में बात की थी, वैसे ही आज के इस वीडियो में हम एयरपोर्ट्स की बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको बता दूं कि इंडिया में जब बात एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस की होती है तो एयर इंडिया का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एयर इंडिया ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडिया में एयरपोर्ट्स और एयरलाइन का सिलसिला शुरू हुआ था। अगर आप एयर इंडिया के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कुक्कू एफएम पर जाकर एयर इंडिया ऑडियो बुक जरूर सुने। इसके साथ ही कुक्कू एफएम पर 4000 से भी ज्यादा बेहतरीन ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं और मेड इन इंडिया एप्स होने के कारण लगभग सारे कंटेंट रीजनल भाषा में अवेलेबल हैं। अगर आप जल्दी करेंगे और मेरा कूपन कोड INU50 यूज करेंगे तो आपको कुक्कू एफएम पर एक ईयर सब्सक्रिप्शन पर इंस्टेंटली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको 399 का ईयरली कुक्कू एफएम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में ही मिलेगा। और इस ऑफर की सबसे जरूरी बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड रहेगा। तो अभी जाकर कुक्कू एफएम डाउनलोड करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 2025 तक हमारे प्यारे भारत में कौन कौन से नए एयरपोर्ट्स बनकर तैयार होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। सबसे पहले नंबर पर हम जिस एयरपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट चीन को पीछे छोड़ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और यह लगभग 5000 हेक्टेयर यानी कि 12,355.27 एकड़ के एरिया में फैला होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सऊदी अरब में है, जिसका नाम फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लगभग 77,600 हेक्टेयर की जमीन पर बना है। खैर, जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को यूपी सरकार ने नोडल एजेंसी बनाया है। जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की दूरी तकरीबन 56 किलोमीटर और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी लगभग 72 किलोमीटर की होगी। कुल मिलाकर इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लोड कम हो जाएगा। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है और यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। 2024 तक इस एयरपोर्ट की पूरी तरह बनने की उम्मीद है और यह 2024 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत में सालाना क्षमता लगभग 50 लाख यात्रियों की होगी। भविष्य में यह बढ़कर 6 करोड़ सालाना यात्रियों की हो जाएगी। बात करें कनेक्टिविटी की तो आपको यही बता देते हैं कि यह जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ेगा। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली से कनेक्टिविटी देने के लिए एक अहम सुविधा शुरू की जा रही है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ने के लिए अल्ट्रा पर्सनल रैपिड ट्रांजिट कैब यानी कि PRT शुरू की जाएगी। यह PRT दिल्ली के न्यू अशोक नगर से शुरू होकर जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। यह रैपिड ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसके अलावा मेट्रो की कनेक्टिविटी को भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए यमुना प्राधिकरण ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इस पूरे रैपिड ट्रेन की बजट की बात करें तो यह लगभग 3500 करोड़ रुपए का बजट इसमें लगेगा। और अगर हम वहीं बात करें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजट की तो आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 29,560 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। और इस पूरे एयरपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह होगी कि जेवर एयरपोर्ट देश का पहला
ट्रांजिट हब बनेगा, यानी कि जेवर एयरपोर्ट में एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना है। इसके लिए किसी बड़ी एयरलाइंस से समझौता होता है। समझौता करने वाली एयरलाइंस और एयरलाइंस को अपने साथ जोड़ती है और हब बनने के बाद उसकी सारी फ्लाइट्स लगभग यहां से होकर गुजरेंगी। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के हब बनने के बाद और भी कई सारे फायदे होंगे, जैसे ट्रांजिट हब बनने से एयरपोर्ट में फ्लाइट का आना जाना अधिक होगा और जब फ्लाइट अधिक होगी तो अलग अलग देशों तक जाने के लिए यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा होगी और इन सब से व्यापार के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट के बनने से यूपी की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। इस एयरपोर्ट से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और यमुना एक्सप्रेसवे के करीब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना भी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिन लोगों की जमीन इस एयरपोर्ट के आसपास है, आज भाई सारे लोग लगभग करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के आने से उनकी जमीन के रेट 7वें आसमान पर हैं। तो अगर हम सरल भाषा में समझें तो जेवर एयरपोर्ट आम आदमी से लेकर पूरे भारत के लिए बेहद खास है और यह विकास का एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उम्मीद है कि यह एयरपोर्ट समय पर बनकर तैयार होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के एयरपोर्ट की ओर। दूसरे नंबर पर जो एयरपोर्ट आता है वह है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे देश में भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद के पास बनकर तैयार हो रही है, जिसका नाम धुलेरा स्मार्ट सिटी है। और इस स्मार्ट सिटी में स्क्रैच से सारी चीजों को निर्माण किया जा रहा है, जैसे ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, सीवेज, ड्रेनेज, आईसीटी, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, यहां तक कि गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस नए धुलेरा स्मार्ट सिटी के पास में ही बनकर तैयार किया जा रहा है। और वास्तव में जो लोग इस स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उन सबको सबसे ज्यादा इंतजार है इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने का, क्योंकि इस एयरपोर्ट से धुलेरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ इन लोगों की किस्मत भी चमकने वाली है। तो आइए आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी के नॉर्थ में और अहमदाबाद के साउथ की तरफ नवागाम विलेज में बनकर तैयार हो रहा है। बात करें इस एयरपोर्ट के एरिया की तो आपको बता दें कि यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लगभग 1426 हेक्टर यानी कि 3500 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जो कि गुजरात का अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। इस एयरपोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे क्लियरेंस बहुत पहले ही मिल चुके हैं और इसके साथ ही एयरपोर्ट के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इस एयरपोर्ट को लेकर जमीन पर कार्य भी शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इस एयरपोर्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वराह इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी को दिया गया है और यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 2025 तक 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। चूंकि यह एयरपोर्ट स्मार्ट सिटी के पास बनकर तैयार हो रहा है, इसलिए यहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी यहां पे समय पर निवेश करते हैं तो शायद भविष्य में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे कभी भी जानकारी ले सकते हैं। खैर, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से धुलेरा स्मार्ट सिटी को काफी ज्यादा फायदा होगा, इसलिए यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा जरूरी भी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर पर आने वाले एयरपोर्ट के बारे में। तीसरे नंबर पर एयरपोर्ट आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में बढ़ती आबादी को देखकर इस दूसरे एयरपोर्ट को बनाने की कवायद 1997 में ही शुरू हो चुकी थी। उस समय यह एयरपोर्ट 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की कम रुचि के कारण यह एयरपोर्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने इस एयरपोर्ट को बनाने में रुचि दिखाई और अब यह हवाई अड्डा नवी मुंबई में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद मुंबई भारत का इकलौता ऐसा शहर होगा जिसमें एक साथ दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अभी छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही विदेशों के लिए सेवा देता है, जहां यात्रियों की भीड़ अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है। इससे निपटने के लिए ही इस नए हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है। इस एयरपोर्ट की बनावट बेहद ज्यादा खूबसूरत होगी और यह पूरा एयरपोर्ट काफी ज्यादा हाईटेक भी होगा, जिससे यात्रियों को उच्च स्तर की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और इस पूरे एयरपोर्ट की 2024 तक बनने की संभावना है। बात करें इसके एरिया की तो आपको बता दें कि यह पूरा एरिया 1160 हेक्टर यानी कि 2900 एकड़ में फैला होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर आने वाले एयरपोर्ट के बारे में। चौथे नंबर पर जो एयरपोर्ट आता है वह है गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि गोवा पूरी दुनिया में काफी फेमस टूरिज्म प्लेस है, लेकिन फिर भी अभी तक गोवा में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट नहीं बन पाया। जो एयरपोर्ट अभी गोवा में है वह सेना का एयरपोर्ट है, लेकिन अब उत्तरी गोवा के मोपा में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण प्रगति पर है और इस हवाई अड्डे के पहले चरण की शुरू होने की संभावना 2023 तक की है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के बनने से गोवा आने जाने वाली यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होगा। इससे यात्रियों की संख्या तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ गोवा के अंदर टूरिज्म को भी काफी ज्यादा इजाफा मिलेगा।
आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट लगभग 232 एकड़ के एरिया में फैला होगा और यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। 5वें नंबर पर जो एयरपोर्ट आता है वह है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बता दें कि राजकोट गुजरात का एक ऐसा शहर है जो दुनिया में ग्रोथ के मामले में 22वें नंबर पर आता है और यह राजकोट का दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी जो एयरपोर्ट जिसका नाम राजकोट सिविल एयरपोर्ट है वो भारत के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, इसीलिए राजकोट में यह दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर तैयार किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट लगभग 2600 एकड़ के एरिया में फैला होगा और इसमें 3400 मीटर लॉन्ग और 45 मीटर वाइड रनवे होंगे। बात करें इसकी लागत की तो यह एयरपोर्ट लगभग 2654 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने का टेंडर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है। चूंकि यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसलिए यहां पर सारी सुविधाएं वर्ल्ड क्लास और हाईटेक के रूप में एस्टेब्लिश की जा रही हैं। बात करें इस एयरपोर्ट की फैसिलिटीज की तो आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट पर 2 टैक्सीवे, रैपिड एग्जिट टैक्सी ट्रैक, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो, एमआरओ हैंगर्स, 250 एकड़ के एरिया में ग्रीन फील्ड जोन, 250 एकड़ के एरिया में एविएशन पार्क आदि फैसिलिटीज को इस पूरे एयरपोर्ट में एस्टेब्लिश किया जाएगा। बात करें इस एयरपोर्ट की रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इस पूरे एयरपोर्ट की बनने की संभावना 2024 तक की है। तो ये थे भारत के अंदर बनने वाले एयरपोर्ट जो कि 2025 तक तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा कुक्कू एफएम को डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।